हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स, और आज हम एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में मैक्लॉरिन थ्योरम पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, ये मैंने मैक्लॉरिन थ्योरम लिख रखी है, और इस वीडियो में हम कंप्लीट क्वेश्चन ही करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। यदि आपको इसका बेसिक जानना है मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होती है, तो इसका प्रूफ भी मैंने दे रखा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए, क्वेश्चन है पहले, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर m। इसका यानी हमें इसका एक्सपेंशन फाइंड करना है, क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, मैक्लॉरिन थ्योरम में यहाँ पर लिख रहा है, पहले f0 लिख रहा है, यानी हमें फंक्शन में x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पर f' लिख रहा है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, और इसी प्रकार से आगे डेरिवेटिव लिखे हुए हैं। तो यानी हमें पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, या फिर इसे f(x) भी मान सकते हैं, इज इक्वल टू 1 + x की होल पावर m। ठीक है, f(x) मान लिखना है, में थोड़ी प्रॉब्लम होगी जब ऐसे लिखेंगे, इसलिए हम इसे y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे y सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा, अब हमें बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा कि x के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए y1 कितना आ जाएगा, इसकी पावर तो पहले आ जाएगी, और 1 + x की होल पावर m-1 बचेगी। ठीक है, और उसके बाद में हम 1 + x का करेंगे तो 1 का 0 और x का 1, तो उसे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार से y2 जो हो जाएगा m-1 और 1 + x की होल पावर m-1 ये है, और एक पावर और कम करेंगे तो हो जाएगी m-2। इसी प्रकार से y3 इज इक्वल टू m-1 और m-2 और 1 + x की होल पावर m-3। इसी प्रकार से आगे इसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे तो हमें yn कितना मिलेगा, yn मिलेगा m-1 m-2, और ऐसे ही चलते जाएंगे। देखिए, जब y3 कर रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट वाली जो टर्म आ रही है m-2 आ रही है, यानी यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी एक कम। तो लास्ट में यहाँ कितना आ जाएगा, m-n+1 और 1 + x की होल पावर। देखिए 3 टाइम्स करा है तो m-3 आई है, और हम n टाइम्स कर रहे हैं तो आ जाएगी m-n। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, इस फंक्शन में x के प्लेस पर 0 रखना होता है, तो इधर लिख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशंस। ठीक है, जो ऊपर जो इक्वेशन है यानी ये वाली, तो इनमें हम x के प्लेस पर 0 रखेंगे। तो देखिए पहले y0 निकालते हैं, y0 जिसे हम f0 भी कह सकते हैं, और यहाँ से 1 + 0 की पावर m, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। उसके बाद में y1 निकालते हैं हम, एट x इज इक्वल टू 0, तो ये m तो ऐसे ही रहेगा m, और ये 1 + x, फिर भी इसकी पावर कितनी रहेगी, 1 ही आ जाएगी, तो यहाँ से ये आ जाएगा, और y2 0 फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, m-1 आ जाएगा, m और m-1, यानी इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा m² - m। उसके बाद में y3 0, m-1 और m-2। देखिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि एक्सपेंड करने में हम n को कहाँ से एक्सपेंड कर लेंगे, तो ऐसे ही रहने देते हैं, और उसके बाद ऐसी टर्म आ जाएंगे, और yn0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m-1, और ऐसी टर्म चलती जाएंगी। लास्ट में जो टर्म आएगी वो आएगी
m माइनस n प्लस 1। इसकी वैल्यू तो फिर भी 1 ही होनी है, तो वाई एन की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमें मैक्लॉरिन थ्योरम अप्लाई करनी है। देखिए यहाँ से अब हम लिखते हैं कि बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, इसे यहाँ से रख कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो रहा, तो लिखेंगे बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे वी गेट, यहाँ पर आप मैक्लॉरिन थ्योरम को भी लिख देना कि एफ एक्स बराबर ये, तो उसके बाद में हम एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स, चलो मैं ही लिख देता हूँ। एफ एक्स की फॉर्म में तो लिख रही है, उसकी फॉर्म में लिखते हैं अब वाई की फॉर्म में। तो एफ एक्स कितना माना था हमने वाई, तो यहाँ आ जाएगा वाई इज इक्वल टू वाई 0 प्लस एक्स, यहाँ पर x छूटा हुआ है एफ डैश एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद में y10 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से y20। देखिए मोस्टली 3 टर्म्स ही लिखनी होती हैं हमें, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं 3 टर्म्स तक ही, और लास्ट में ऐसे एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और y0। ठीक है, ये हमारी टर्म आ जाएंगे। y के प्लेस पर कितना 1 प्लस एक्स की होल पावर m इज इक्वल टू y0 की वैल्यू कितनी थी हमारी 1, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, y10 की वैल्यू कितनी m, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और y20 की वैल्यू कितनी थी, y20 की वैल्यू ये आएगी m माइनस 1, m माइनस 1 प्लस 3 टर्म्स ही रहने देते हैं, उसके बाद में आगे वाली टर्म आ जाएंगी। देखिए वैसे यहाँ लास्ट टर्म को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, और लिख देते हैं फिर भी हम, तो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और m माइनस 1 डॉट डॉट, या फिर इसे मत लिखो क्योंकि फिर यहाँ पे भी डॉट आ रहे हैं, तो इस वाली टर्म को हम रहने देते हैं। yn जिसमें पूछेगा उसमें हम yn लिख देंगे, वरना ऐसे रहेंगे। देखिए यहाँ से 1 प्लस एक्स की होल पावर m कितना आ जाएगा 1 प्लस एम एक्स और प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 3 टर्म्स भी लिखी थी ना हमने, तो तीसरी वाली को भी लिख देते हैं। ऐसे 3 टर्म यहीं पर ही कंप्लीट हो गई हैं, m माइनस 1 और m माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा ना, एक्स स्क्वायर छूटा हुआ है, x की पावर 3 और प्लस आगे ऐसी टर्म चलते जाएंगे। उसके बाद में 1 प्लस एक्स की होल पावर m जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखिए ये 1 जो वैल्यू होती है वो MC0 की होती है, MC0 प्लस m किसकी वैल्यू होती है MC0 की, और x ऐसे ही आ जाएगा। मतलब ये अदर फॉर्म है, आप जो छोड़ेंगे वो यहीं पर ही क्वेश्चन छोड़ देंगे। यदि किसी की बुक में ये दे रखा है तो उसी के हिसाब से करा रहा हूँ। और ये किसकी वैल्यू होती है MC2 की, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये MC3 की C3 और x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा 1 प्लस एक्स की पावर m होल पावर m का एक्सपेंशन आ जाएगा। उसके बाद में मैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मोस्ट भी है। तो चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ वीडियो पॉज करके। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा है, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यदि एग्ज़ाम में आता है तो 15 नंबर में ही आएगा, इससे कम में तो आने मुश्किल ही है। यदि 7.5 नंबर में आता है तो यहाँ तक पूछ सकता है, बस ये प्रूव कराना। देखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट e की पावर ax cos bx, इसका जो एक्सपेंशन है वो इतना होगा, और इसकी जो हेल्प लेनी है हमें, इसकी हेल्प लेकर उस वाले फॉर्मूले का हमें एक्सपेंशन फाइंड करना। तो सॉल्यूशन, क्योंकि मैथ में सॉल्यूशन होते हैं आंसर नहीं, ठीक है।
तो मैक्लॉरिन थ्योरम अप्लाई करनी है हमें। तो पहले y इज इक्वल टू क्या मानना है, e की पावर ax cos bx। देखिए कितनी टर्म है, 1 2 3 4 टर्म लिखनी है हमें शुरू में, तो y4 तक तो फाइंड करना ही है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप आगे कंप्लीट लिख लेना। तो इसे देखते हैं, यहाँ से y1 कितना हो जाएगा, यहाँ से y1 हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकंड, या कोई से को भी आप फर्स्ट मान सकते हो। तो मैं फर्स्ट e की पावर ax पहले इसी का कर देता हूँ इंटू ए, और cos bx ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में e की पावर ax को ऐसे ही रहने देते हैं। cos bx का कितना हो जाएगा माइनस साइन bx, और bx का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा b, यानी y1 कितना हो जाएगा a इंटू ई की पावर ax cos bx, या e की पावर ax cos bx के प्लेस पर मैं y रख लेता हूँ। इससे हमारे जो आगे डिफरेंशिएशन करने का प्रोसेस हो जाएगा वो आसान हो जाएगा। तो इसके प्लेस पर e की पावर ax cos bx के प्लेस पर मैंने रख दिया y, माइनस ये जो साइन है b पहले लिख लिया, e की पावर ax और साइन bx ये ऐसे लिख लिया। उसके बाद में y2 करेंगे। तो देखिए a तो कांस्टेंट है, y का कितना हो जाएगा y1 माइनस b ऐसे ही, और इसमें भी आप फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। तो या थोड़ा सा आउट कर लेते हैं, e की पावर ax का करेंगे तो a इंटू ई की पावर ax और साइन bx ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में माइनस b ऐसे ही, e की पावर ax ऐसे ही, साइन bx का करेंगे तो cos bx, और जब bx का करेंगे तो b आ जाएगा। तो यहाँ से y2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा a y1 माइनस ए बी, और ए ई की पावर एस एक्स साइन बी एक्स माइनस बी, और बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और ई की पावर इसके प्लेस पर हम फिर से वाई रख देते हैं बी स्क्वायर वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। हम चाहें तो यहाँ से बी और ई की पावर एस ए एक्स साइन बी एक्स की वैल्यू भी रख सकते हैं, या छोड़ो गोली मारो, जैसे y3 ऐसे ही करते हैं, ए y1 का y2 हो जाएगा माइनस ए भी ऐसे ही रहने दो, ई की पावर ए एक्स का कितना हो जाएगा ए इंटू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में साइन बी एक्स का करेंगे तो माइनस साइन ऐसे ही ए बी ई की पावर ए एक्स, और साइन बी एक्स का करेंगे तो कॉस बी एक्स, और इसका जब बी एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा बी, और माइनस बी स्क्वायर वाई 1 आ जाएगा इसका। तो अब y3 इज इक्वल टू ए y2 माइनस y1 वाली वैल्यू ये है कि, तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं बी स्क्वायर y1, और इसे माइनस का ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई की पावर यहाँ पर बी भी है तो इस वाले बी को भी लिख लेते हैं, और ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए बी और बी ये हैगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, ये वाली टर्म हमने पहले ही लिख ली थी। उसके बाद में देखिए हमारे 4 टर्म जो हैं शुरू की वो आ जाएंगी 1 2 3, और एक जब y0 रखेंगे तो 4 टर्म। उसके बाद में इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, उसमें टोटल फार्मूले लिख रहे हैं nth डेरिवेटिव के। तो यहाँ से yn जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसमें आता था r की पावर n, या फॉर्मूला आपको याद भी नहीं है तो ये खुद ही बता रहा है, इससे आपको याद हो जाना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके होल पावर n/2, क्योंकि r की पावर n आता था उसमें, और r जो था वो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर,
यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल पावर 1/2 होता था। उसके बाद में इंटू कॉस जो था हमारे पास कितना था यहाँ पर बी एक्स प्लस एन पाई बाई वो इसमें आएगा एन और टेन इनवर्स बी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू ही आई थी। तो ये हमारा nth डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में इन सभी में पुट x इज इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशंस और हमारा आंसर आ जाएगा इक्वेशंस। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ जो जो वैल्यू आएंगी। सबसे पहले y0 की वैल्यू कितनी आएगी यहीं पर ही देख लेते हैं। e की पावर ax, तो जब x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये e की पावर 0 और bx की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी cos 0 और e की पावर 0 की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कि y0 की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 आई है। उसके बाद में y1 की वैल्यू देखते हैं। तो y1 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। y1 चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 0 इज इक्वल टू a और यहाँ पर y0 आ जाएगा। y0 की वैल्यू कितनी है 1, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं थोड़ा ताकि जल्दी से और क्वेश्चन भी हो जाए। माइनस b और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरी टर्म 0, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। y1 की वैल्यू जो आई वो ये आ चुकी है। उसके बाद में y2 की वैल्यू देखते हैं। y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी a y1 a और y1 की वैल्यू कितनी है ये a है तो a इंटू a और उसके बाद में माइनस देखिए यहाँ पर जब x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो साइन बी एक्स यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये -0 हो जाएगा। और बी स्क्वायर और y0 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसे नहीं लिख रहे, तो इसकी जो y2 की जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली वो कितनी आ जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में हमें y3 की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये y2 और y2 की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर y1 बी स्क्वायर और y1 की वैल्यू कितनी है y1 की वैल्यू ये आएगी a, तो ये हो जाएगा a। उसके बाद में साइन बी एक्स की वैल्यू तो 0 हो ही जाएगी और इसकी वैल्यू 1, तो ये बचेगा -0 और माइनस ए बी स्क्वायर और ई की पावर 0 यानी ये y0 की वैल्यू है इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से y3 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। या ए देखिए यहाँ भी है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम ए सभी जगह से कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद में अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से बचेगा माइनस बी स्क्वायर और एक माइनस बी स्क्वायर यहाँ से बचेगा। ठीक है। तो यहाँ से y3 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी a और a स्क्वायर तो एक ही है और माइनस ये -3b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हमें yn0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से yn0 की वैल्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे ही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके होल पावर n/2। उसके बाद में देखिए 0 जो होगा केवल यहाँ पर होगा क्योंकि इसी में x की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 0 तो हो जाएगा इंटू कॉस और ब्रैकेट में n tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में हमें मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है, बस आसान से हो जाएगा क्वेश्चन। y भी मिटा दिया हमने, चलो वहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसे y ये है। उसके बाद में देखेंगे बाय मैक्लॉरिन थ्योरम।
या ये भी लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, बाय MAC मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम क्या थी? वी गेट। तो अब मैक्लॉरिन थ्योरम इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, खुद ही लिख लेना। तो एफ एक्स की वैल्यू चलो लिख ही देते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। y इज इक्वल टू y0 प्लस इसमें y1 0 और इंटू एक्स प्लस y2 0 और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस y3 0 और एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस yn 0 और इंटू एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। यह हमारी मैक्लॉरिन थ्योरम है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो y के प्लेस पर कितना था? e की पावर ax इंटू कॉस bx, ठीक है, इज इक्वल टू y0 की वैल्यू कितनी है? 1, तो हो जाएगा 1 प्लस y1 0 की वैल्यू कितनी है? a, तो हो जाएगा a और x ऐसे कैसे ही रहेगा प्लस y2 0 की वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए जब दो टर्म हो तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अपॉन ये वाला जो 2 फैक्टोरियल है इसके नीचे लिख रहा हूँ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y3 0 की वैल्यू कितनी है? a और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 3b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन ये वाला जो 3 फैक्टोरियल है इसके नीचे लिख रहा हूँ और इंटू एक्स की पावर 3 और यहाँ से आ जाएगा प्लस, यहाँ आगे वाली टर्म ऐसी आ जाएंगी और प्लस लास्ट वाली जो yn 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी होल पावर n/2 और कॉस n tan इनवर्स b अपॉन a, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में हमारी x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल बचा है ना, तो ये n फैक्टोरियल इसके नीचे है तो मैं भी इसी के नीचे लिख देता हूँ और ये क्या हो गया हमारा? हेंस प्रूफ। आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल यही वाली आ चुकी है इक्वेशन, हेंस प्रूफ। उसके बाद में हमें क्या करना है? इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हमें नाउ इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। नाउ एक्सपेंडिंग e की पावर x cos अल्फा इंटू cos x sin अल्फा बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ये जो आपके माइंड में आए वो गलत नहीं होना चाहिए, बस उसी प्रकार से आप इसे लिख देना, क्योंकि लैंग्वेज बस उसमें पता लगना चाहिए कि हमने क्या लिखा है। इसका अब कोई काम नहीं है हमारा, तो इसे रख कर देते हैं रफ। उसके बाद में इसमें देखिए e की पावर x cos अल्फा, तो a के प्लेस पर कितना है? इसमें a के प्लेस पर हमें रखना है x cos अल्फा, यानी x के जो मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू x cos अल्फा हो जाएगा यहाँ से, और b के प्लेस पर कितना हो जाएगा? cos x sin अल्फा, और यहाँ पर कितना है? cos bx, यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin अल्फा। अब इस इक्वेशन में हमारी फर्स्ट इक्वेशन में ये मानिए ना हमने फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें हम a के प्लेस पर तो cos अल्फा रख देंगे और b के प्लेस पर sin अल्फा, तो e की पावर x cos अल्फा इंटू cos x sin अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 तो ऐसे ही रहेगा प्लस a के प्लेस पर, या इसे x को पहले लिख लेते हैं, पहले नहीं लिख रहे, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखते हैं, उससे समझ में ज़्यादा आएगा। a के प्लेस पर cos अल्फा लिख देंगे हम इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2
फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पर कॉस एल्फा इंटू ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 3 और बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एल्फा, ये आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद में क्या है, एक्स की पावर 3 अपॉन, इसके बाद अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस लास्ट वाली टर्म ऐसी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर प्लस, चलो लिख ही देते हैं, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, इसकी होल पावर n/2 अपॉन n फैक्टोरियल, और कॉस ब्रैकेट में n और tan इनवर्स b के प्लेस पर कितना है, साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा, ये हमारी पूरी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में ऊपर वाले को हम कर देते हैं रफ, क्योंकि इसका कोई अब काम हमारा है नहीं, हमें जो लिखना था वो काम अब हमारा निकल गया। तो यहाँ से ई की पावर एक्स कॉस एल्फा इंटू कॉस एक्स साइन एल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए यहाँ तक तो ऐसे ही लिखना है हमें। उसके बाद में जो टर्म होंगी उन टर्म्स को हमें लिखना पड़ेगा, तो 1 तो ऐसे ही प्लस एक्स कॉस एल्फा प्लस, अब देखिए कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, एक इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 एल्फा, तो हो जाएगा कॉस 2 एल्फा अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर। उसके बाद में इसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, हम कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 3 साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एल्फा माइनस 3 साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस एल्फा, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में हमें यहाँ पर बनाना है कॉस 3 थीटा का फार्मूला बनाना है हमें, तो कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 में 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है, और इस फार्मूले को हमें बनाना है, ठीक है। देखिए तो इसे अब कॉस 3 थीटा के फॉर्म में हमें बनाना है, तो यहाँ देखिए कहीं पर भी इस फॉर्मूले में साइन नहीं आ रहा, तो यहाँ से सबसे पहले हमें साइन को रिमूव करना है, और वहाँ पर अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं इज इक्वल टू, तो कॉस क्यूब एल्फा तो ऐसे ही रहेगा माइनस 3 साइन स्क्वायर एल्फा के प्लेस पर रख देते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस एल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एल्फा माइनस, इसके पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस कॉस क्यूब एल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कॉस क्यूब एल्फा माइनस 3 कॉस एल्फा और माइनस माइनस प्लस 3 कॉस क्यूब एल्फा, तो 3 और 1 4 कॉस क्यूब एल्फा माइनस 3 कॉस एल्फा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस 3 एल्फा की, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी है, यहाँ पर थीटा और यहाँ पर एल्फा, तो एल्फा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसे भी रब कर देते हैं और ऊपर वाले को भी, तो यहाँ से जो टर्म आएगी नेक्स्ट वो आ जाएगी प्लस, यहाँ से लिखते हैं थोड़े, कॉस 3 एल्फा अपॉन 3 फैक्टोरियल
इंटू एक्स की पावर 3 प्लस आगे वाली टर्म ऐसी, और लास्ट में जो टर्म आएगी कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, वो मैंने शायद नीचे लिख दिया था। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, और 1 की पावर n/2 फिर भी 1 ही रहेगा, अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n, और कॉस n और tan इनवर्स। देखिए आप वीडियो में देख रहे होंगे, आप देख लेना। b की वैल्यू आई थी साइन एल्फा और नीचे आया था कॉस एल्फा, तो ये हो जाता tan एल्फा, और tan इनवर्स tan एल्फा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल्फा हो जाएगी। तो e की पावर x कॉस एल्फा इम्प्लाई दैट e की पावर x कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा साइन एल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स कॉस एल्फा प्लस कॉस 2 एल्फा अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 3 एल्फा अपॉन 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ से, एक्स क्यूब प्लस आगे वाली टर्म ऐसी, और ये आ जाएगा लास्ट में एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और कॉस n एल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर इसे ब्रैकेट का भी कोई काम नहीं है, ये खाली कॉस n एल्फा हो जाएगा। तो ये यहाँ से इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी और चीज़ में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैंने थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लिया है। क्वेश्चन ईजी सा है, बट यदि हम किसी अलग मेथड से करते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में पूछा भी जा चुका है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस तरीके से कराऊंगा कि आपको भी मज़ा आ जाएगा बिल्कुल इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ से लेट y इज इक्वल टू log x, जब कुछ नहीं दिया होता बेस में तो ये होता है। उसके बाद में बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, यानी 1/sec x। उसके बाद में sec x का करेंगे तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, और यहाँ से sec x से sec x उड़ा दिया, तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan x। उसके बाद में यहाँ से y2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और इस sec स्क्वायर x को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अब आप पूछोगे कि भैया ऐसा क्यों लिख लिया ये, तो देखो क्यों लिखा, सगरा खेल यहीं से स्टार्ट है। tan x की वैल्यू कितनी है y1, तो इसके प्लेस पर हम y1 रख देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस, या नीचे ही लिख देते हैं, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्वेश्चन इतना ईजी हो गया कि बहुत, यदि आप यहाँ से sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो यहाँ से y3 फाइंड करते हैं, 1 तो कांस्टेंट है इसका 0, और y1 का कितना हो जाएगा यहाँ से 2y1, और जब y1 का करेंगे तो हो जाएगा y2। उसके बाद में y4 फाइंड करते हैं, तो 2y1 को ऐसे ही रख लेते हैं, y2 का करेंगे तो y3 आ जाएगा, प्लस 2 को ऐसे ही रख लेते हैं, और y1 का करेंगे तो y2, और एक y2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा y2 का स्क्वायर। उसके बाद में y5 करेंगे तो 2y1 को ऐसे ही, और y3 का करेंगे तो y4 हो जाएगा, प्लस 2 ऐसे ही, और y3 का हमने कर दिया तो यहाँ y1 का करेंगे तो ये हो जाएगा y2 और इंटू y3, प्लस अब इसका करेंगे तो 2 इंटू y2 का स्क्वायर का करेंगे तो 2y2, और जब y2 का करेंगे तो ये हो जाएगा y3, यानी यहाँ से y5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y1 y4 प्लस y2 y3 और y2 y3, तो 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर, तो हो जाएगा 6y2 y3। ठीक है, उसके बाद में y6 फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2y1, ये ऐसे ही रख लिया, और y4 का करेंगे तो y5 आ जाएगा, प्लस 2y1 का करेंगे तो y2 और y4 ऐसे ही। उसके बाद में इस वाली टर्म पर आते हैं,
6, y2 को ऐसे ही रहने देते हैं, y3 का करेंगे तो y4 हो जाएगा, प्लस 6 ऐसे ही y2 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा y3, और एक y3 यहाँ पर है ही तो हो जाएगा y3 का स्क्वायर। उसके बाद में हम 6 टर्म तक ही रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें 6 टर्म तक ही प्रूव करना है। तो हम यहाँ से करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशंस, यानी जो हमारी ये ऊपर इक्वेशन आई हैं इनमें हम x के प्लेस पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम भी ना होने के बाद में। तो यहाँ y0 सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसमें 0 रखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा log sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और log 1 की वैल्यू 0। उसके बाद में y1 एट x इज इक्वल टू 0, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0। उसके बाद में y2 देखते हैं एट x इज इक्वल टू 0, तो देखिए tan 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और इसमें x है नहीं तो ये y2 की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद में y3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2y1 y2। अब देखिए y2 की वैल्यू तो 1 है बट y1 की वैल्यू 0 है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद में y4 एट x इज इक्वल टू 0, तो देखिए इसमें y1 आ रहा है और y3, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, y1 की भी 0 है और y3 की भी 0, तो ये तो 0। और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2। y4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसके बाद में हम y5 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखिए y5 एट x इज इक्वल टू 0, तो y5 में y1 की वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म 0, और यहाँ पर y3 की वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म 0, यानी y5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। उसके बाद में हम y6 0 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से देखिए y1 की वैल्यू 0 है और y5 की भी 0, तो ये पूरी टर्म 0। उसके बाद में y2 की वैल्यू कितनी है 1, और y4 की वैल्यू कितनी है 2, और तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2। उसके बाद में देखिए फर्स्ट टर्म ये हमारी हो चुकी है। उसके बाद में 6 और y2 की वैल्यू 1 है और y4 की वैल्यू 2, तो इंटू 2, और y3 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आगे 0 हो ही जाएगा, यानी यहाँ से y6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी एट x इक्वल टू 0, तो ये 2 और 2 4, और 6 इंटू 2 ये 12 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 12, तो y6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 16। ठीक है, उसके बाद में इसे मैं रब करता हूँ, और अब हम यहाँ पर मैक्लॉरिन थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ये y इज इक्वल टू लॉग x तो रखना ही है हमें, तो y इज इक्वल टू लॉग बेस ही सेक x। ठीक है, तो अब उसके बाद में लिखेंगे बाय मैक्लॉरिन थ्योरम मैक्लॉरिन थ्योरम से क्या हो जाएगा, या फिर ये लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग लॉग सेक x बाय मैक्लॉरिन थ्योरम वी गेट, हम क्या पाएंगे हम यहाँ से, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू y0 प्लस y1 0 इंटू x प्लस y2 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस y3 0 एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखिए 6 टर्म तक लिखनी है हमें यहाँ पर, प्लस y4 0 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस y5 0 एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस y6 0 एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस आगे वाली टर्म ऐसे ही। अब y कितना है log sec x, इम्प्लाई दैट log sec x इज इक्वल टू y0 कितना है 0, तो 0 लिख देंगे, प्लस y1 0 कितना है 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस y2 0 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस y3 0 कितना है 0,
इंटू एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस y4 जीरो कितना है 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस y5 जीरो कितना है, ये जीरो ही है, और एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल। डायरेक्ट आप जीरो भी लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी समझ में आए इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। y6 जीरो की वैल्यू है 16 इंटू एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस आगे वाली टर्म ऐसी। तो यहाँ से log sec x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन टर्म को मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो देखिए 1/2 फैक्टोरियल, या 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ से 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये टर्म जीरो, और इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल को हम यहाँ पर ओपन कर देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये वाली टर्म जीरो, और यहाँ से 16 ऐसे ही रहने देंगे, और एक्स की पावर 6 भी ऐसे ही रहेगी, अपॉन हम 6 फैक्टोरियल को खोल देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल हमें इस प्रूफ वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो उसके बाद में हम यहाँ से काटेंगे, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में इसे 4 से काट लेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, और यहाँ से 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में 2 से काट लेंगे तो ये 2 कैंसिल, और ये 2 टाइम्स जाएगा, उसके बाद में 2 से 6 को काटेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, और आगे वाली टर्म हमारी ऐसी आ जाएगी। तो यहाँ से log sec x कितना आ जाएगा, इस लाइन में हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 4 इंटू 3 कितने होते हैं 12 होते हैं, और इंटू 1 है, तो 1/12 एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू 5 होते हैं 15, और 15 3 जा 45 हो जाएंगे, यानी 3 पंजे 15 दिया 45, तो एक्स की पावर 6, ये 3 है यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स की पावर 6/45, ठीक है, और आगे वाली टर्म ऐसी, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक छोटी सी क्लास और बना देंगे, उस पर कुछ 2-3 न्यूमेरिकल और रह गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन्हें और मैं करा दूंगा। यदि आपको कोई अलग से क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।